दोस्तों, सबसे पहले आपका दिल से शुक्रिया। आपने सब्सक्राइब करके हमें अपना समर्थन दिया। ये चैनल सिर्फ वीडियो का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि एक मिशन है जो आपके सोचने का तरीका बदलता है, आपके माइंडसेट को मजबूत बनाता है और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर आगे बढ़ाता है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं और अपने पैसे के भविष्य के लिए गंभीर हैं, तो इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों, अमीर बनने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अमीरी केवल मेहनत या किस्मत से नहीं मिलती, बल्कि सही सोच, सही रणनीति और सही समय पर उठाए गए कदमों से हासिल होती है। अमीर लोग कभी भी यूं ही अमीर नहीं बनते। उनके पास एक ऐसा छिपा हुआ सिस्टम होता है जो उन्हें लगातार बढ़ने और सफल होने में मदद करता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ वही रहस्य साझा करने वाला हूं, जिसे जानकर आप समझ पाएंगे कि आखिर अमीर लोग कैसे सोचते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं और कैसे पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। खास तौर पर अध्याय 6 आपके लिए एक जीवन परिवर्तनकारी मार्गदर्शन साबित हो सकता है, जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। अगर आपने इन बातों को गहराई से समझ लिया, तो यकीन मानिए आपकी आर्थिक स्थिति और जीवन की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं अमीरी की उस कुंजी के बारे में जो आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। अध्याय 1 धनवान मानसिकता का निर्माण। एक ही नगर में रहने वाले राहुल और अर्जुन दोनों का सपना अमीर बनना था, पर उनकी सोच में आसमान जमीन का अंतर था। राहुल हर दिन बस यही कल्पना करता था, काश मेरे पास खूब दौलत होती, लेकिन प्रयास कुछ नहीं करता था। वहीं अर्जुन ने समृद्ध बनने की सोच को अपना लक्ष्य बना लिया। उसने अपनी आदतों में परिवर्तन लाना शुरू किया। वह सफल लोगों के जीवन को पढ़ता, उनकी विचारधारा को आत्मसात करने का प्रयास करता और प्रतिदिन कुछ नया सीखता। एक दिन उनकी भेंट एक सफल उद्योगपति से हुई। राहुल ने उत्सुकता से पूछा, सर, अमीर बनने का सबसे सरल उपाय क्या है? उद्योगपति मुस्कुराए और बोले, पहले अपने मस्तिष्क को धनवान बनाओ, धन स्वयं तुम्हारे पास खींचा चला आएगा। अर्जुन ने इस उपदेश को गंभीरता से लिया। उसने तुरंत अपनी सोच बदल दी। अब वह पैसे की कमी का रोना नहीं रोता था, बल्कि यह चिंतन करता था कि धन कमाने के नए नए उपाय कैसे खोजे जाएं। उसने जान लिया कि समृद्ध व्यक्ति कभी भी पैसा कमाने की चिंता नहीं करते, वे तो धन को बढ़ाने की योजना बनाते हैं। धीरे धीरे अर्जुन ने छोटे छोटे निवेश शुरू किए, नई कुशलताएं इन स्किल्स सीखी और अपने समय का सदुपयोग करने लगा। कुछ वर्षों में अर्जुन का स्वयं का व्यवसाय था और उसके पास कई आय के स्रोत, इनकम सोर्स थे। जबकि राहुल आज भी वही सोच रहा था, काश मेरे पास खूब पैसा होता। अंतर केवल सोच का था। अध्याय 2 बहुआयामी आय के मार्ग। रवि एक निजी नौकरी करता था। उसकी तनख्वाह अच्छी थी, फिर भी महीने के अंत में आर्थिक तंगी बनी रहती थी। वह सोचता, काश मेरी सैलरी थोड़ी और ज्यादा होती। परंतु उसके जीवन में वास्तविक परिवर्तन तब आया जब वह अपने पुराने मित्र संदीप से मिला। संदीप, जो स्कूल के समय में रवि जैसा ही था, अब आर्थिक रूप से स्वतंत्र, फाइनेंशियली फ्री था। शानदार गाड़ी, आलीशान घर और चिंता मुक्त जीवन। रवि ने आश्चर्य से पूछा, तुम इतने कामयाब कैसे हुए? संदीप हंसा और बोला, रवि, याद है स्कूल में हमने सीखा था कि एक मेज 4 पैरों पर टिकी होती है। अगर एक पैर टूट जाए तो मेज गिर जाएगी। ठीक वैसे ही अगर तुम्हारी केवल एक आय है और वह बंद हो जाए तो तुम भी डगमगा जाओगे। रवि को पहली बार यह बात समझ आई कि केवल एक वेतन पर निर्भर रहना जोखिम भरा है। संदीप ने बताया कि उसने अपनी नौकरी के साथ साथ ऑनलाइन पाठ्यक्रम बेचना, शेयर बाजार में निवेश करना और एक छोटा उद्यम बिजनेस भी शुरू कर रखा है। अब अगर एक स्रोत से पैसा नहीं भी आए तो बाकी मार्गों से आता रहेगा। रवि ने उसी दिन यह निर्णय लिया कि वह भी अपने लिए बहुआयामी आय के स्रोत, मल्टीपल इनकम सोर्स बनाएगा। उसने पहले फ्रीलांसिंग शुरू की, फिर धीरे धीरे स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में पैसा लगाना सीखा। कुछ ही वर्षों में वह भी संदीप की तरह वित्तीय स्वतंत्रता की ओर तेजी से बढ़ चुका था। अध्याय 3 धन से धन का सृजन, कंपाउंडिंग का जादू। राहुल और अर्जुन फिर एक विचारों के चौराहे पर खड़े थे, मगर इस बार उनकी चर्चा धन पर केंद्रित थी। राहुल ने शिकायत की, यार मैं कितनी भी बचत कर लूं, पैसे बढ़ते ही नहीं। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, तुम पैसे को काम पर लगाना सीखो, फिर देखो चमत्कार। राहुल उलझन में पड़ गया। मतलब?
अर्जुन ने उसे एक कहानी सुनाई। एक किसान के पास एक जादुई बीज था। उसने उसे जमीन में लगाया और वर्षों तक धैर्य रखा। धीरे धीरे वह बीज एक विशाल वृक्ष बन गया और फिर हर साल हजारों बीज देने लगा। अब किसान को कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि उसके पास अनगिनत बीज और फल थे। राहुल अभी भी पूरी तरह नहीं समझा। तब अर्जुन ने सीधा जवाब दिया, यही चक्रवृद्धि कंपाउंडिंग का जादू है। अगर तुम अभी से थोड़ा सा धन सही जगह निवेश करोगे तो कुछ वर्षों में तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा पैसा खुद तुम्हारे लिए काम करेगा। राहुल को बात की गहराई समझ आ गई। उसने हर माह अपनी सैलरी का एक छोटा हिस्सा स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में लगाना शुरू कर दिया। पहले साल कोई बड़ा फर्क नहीं दिखा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसके पैसे खुद ब खुद बढ़ने लगे। अध्याय 4, अधिक कमाई वाली कुशलताएं, हाई इनकम स्किल्स। रवि के जीवन में हमेशा पैसे की कमी बनी रहती थी। वह दिन रात कड़ी मेहनत करता, फिर भी सैलरी इतनी नहीं थी कि वह अपने सपने पूरे कर सके। एक दिन उसकी नजर अपने बचपन के दोस्त समीर पर पड़ी, जो पहले उसकी तरह ही संघर्ष कर रहा था, पर अब एक आलीशान गाड़ी में घूम रहा था। रवि ने पूछा, यार तुमने ऐसा क्या किया जो इतनी जल्दी मालदार बन गए? समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने ज्यादा कमाने वाली कुशलताएं सीख ली। रवि उलझन में पड़ गया। इसका क्या अर्थ है? समीर ने समझाया, अगर तुम सिर्फ अपनी नौकरी पर निर्भर रहोगे तो जितनी तनख्वाह मिलेगी उतने ही पैसे आएंगे। लेकिन अगर तुम ऐसी स्किल्स सीखोगे जिनकी बाजार में जबरदस्त मांग है तो तुम्हारी कमाई कई गुना बढ़ सकती है। समीर ने डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग और उच्च आय वाली कुशलताएं, हाई इनकम स्किल्स सीखी थीं। इसकी बदौलत वह अपनी नौकरी के साथ साथ फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन बिजनेस से भी पैसा कमा रहा था। रवि को एहसास हुआ कि अगर उसे अधिक कमाना है तो उसे अपनी बाजार में कीमत, वैल्यू बढ़ानी होगी। उसने वीडियो एडिटिंग और स्टॉक ट्रेडिंग जैसी स्किल्स सीखना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में वह अपनी नौकरी के अलावा भी अच्छी आय अर्जित करने लगा। अब रवि को सैलरी बढ़ने का इंतजार नहीं करना पड़ता था, क्योंकि उसने अपनी कुशलताओं से अपनी कमाई बढ़ा ली थी। अध्याय 5, धन का सही जगह नियोजन, स्मार्ट इन्वेस्टिंग। राहुल और अर्जुन बचपन के मित्र थे, लेकिन अब उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क आ चुका था। राहुल अभी भी वेतन से घर चलाने में लगा था, जबकि अर्जुन के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। एक दिन राहुल ने पूछा, भाई तेरे पास इतना धन कहां से आया? मैंने भी तो तेरी तरह कमाया, लेकिन मैं अब भी संघर्ष कर रहा हूं। अर्जुन हंसा और बोला, तुम अपना पैसा कहां रखते हो? राहुल ने कहा, बैंक में, वही सबसे सुरक्षित जगह है। अर्जुन ने सिर हिलाया, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। पैसा बैंक में रखने से नहीं बढ़ता, बल्कि सही जगह निवेश, इन्वेस्ट करने से बढ़ता है। राहुल को कुछ समझ नहीं आया। अर्जुन ने समझाया, मान लो तुम्हारे पास 10,000 रुपये हैं। अगर तुम इन्हें बैंक में रखोगे तो 5 साल बाद भी ये बस थोड़ा सा ही बढ़ेंगे। लेकिन अगर तुम इन्हें सही निवेश में लगाओगे, जैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट या किसी व्यवसाय में, तो ये लाखों में बदल सकते हैं। राहुल अभी भी डरा हुआ था। लेकिन भाई, निवेश में जोखिम, रिस्क भी तो होता है। अर्जुन मुस्कुराया, जोखिम तब होता है जब तुम बिना सीखे पैसा लगाते हो। पहले सीखो, फिर समझदारी से निवेश करो और देखो तुम्हारा पैसा कैसे खुद ब खुद काम करता है। राहुल ने तुरंत फाइनेंशियल एजुकेशन ली और धीरे धीरे स्टॉक्स और रियल एस्टेट में पैसा लगाना शुरू किया। कुछ ही वर्षों में उसकी आय कई गुना बढ़ गई। अध्याय 6, कम परिश्रम में अधिकतम आय, लेवरेज का उपयोग। यह अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से समझें। रवि और समीर बचपन के मित्र थे और एक ही कंपनी में लगभग बराबर सैलरी पर काम करते थे। मगर कुछ वर्षों बाद जब रवि अपने बढ़ते खर्चों और सीमित वेतन से परेशान था, तब समीर एक आलीशान निवास में रहने लगा और उसकी कमाई कई गुना बढ़ गई थी। एक दिन रवि ने उससे पूछा, हम दोनों ने एक साथ शुरुआत की थी, फिर तुम इतना आगे कैसे निकल गए? समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, रवि तुम अकेले मेहनत कर रहे हो और मैं दूसरों की मदद से काम करवा रहा हूं। रवि को यह बात समझ नहीं आई। समीर ने समझाया, अगर तुम खुद ही हर काम करोगे तो तुम्हारी कमाई भी तुम्हारी मेहनत के बराबर ही होगी। लेकिन अगर तुम लिवरेज का उपयोग करोगे तो कम मेहनत में ज्यादा कमा पाओगे। समीर ने उसे 3 मुख्य लिवरेज, उत्तोलन, लाभ उठाने के साधन बताए जो अमीर लोग उपयोग करते हैं। पैसे का लिवरेज, लोगों का लिवरेज और टेक्नोलॉजी का लिवरेज। 1,
पैसे का लिवरेज। अगर तुम सिर्फ वेतन कमाओगे और पैसे को बैंक में रखोगे तो पैसे धीरे धीरे ही बढ़ेंगे। लेकिन अगर तुम निवेश करना सीखोगे और अपने पैसों को सही जगह लगाओगे। 2, लोगों का लिवरेज। अगर तुम अकेले काम करोगे तो तुम्हारा समय और ऊर्जा सीमित होगी, लेकिन अगर तुम एक टीम बनाओगे और दूसरों से काम करवाओगे तो तुम्हारी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी और आय दोनों बढ़ जाएंगी। 3, टेक्नोलॉजी का लिवरेज। दुनिया अब डिजिटल हो चुकी है। अगर तुम ऐसा व्यवसाय बनाओगे जो स्वतः ऑटोमेटिक चले, जैसे ऑनलाइन कोर्स, डिजिटल उत्पाद, डिजिटल प्रोडक्ट्स, एफिलिएट मार्केटिंग, तो तुम्हारी आय बिना ज्यादा मेहनत किए भी बढ़ती रहेगी। समीर ने रवि को समझाया कि उसने इन्हीं तीनों लिवरेज का उपयोग किया। पहले उसने निवेश शुरू किया, फिर एक ऑनलाइन बिजनेस बनाया और धीरे धीरे एक टीम बनाई जो उसके लिए काम करती थी। अब उसकी आय बढ़ती जा रही थी, भले ही वह काम करे या ना करे। अध्याय 7, आर्थिक स्वतंत्रता का रहस्य। अर्जुन और राहुल की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। राहुल ने अर्जुन से पूछा, यार तुम इतना आराम कैसे करते हो? तुम्हें आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिली? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम्हारे खर्चे, तुम्हारी निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम से पूरे होने लगे तो तुम आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाओगे। राहुल को यह बात समझ नहीं आई। मतलब? अर्जुन ने समझाया, आज तुम्हारी सैलरी से तुम्हारे खर्चे पूरे हो रहे हैं, लेकिन अगर किसी दिन तुमने काम करना बंद कर दिया तो पैसा कहां से आएगा? यही कारण है कि अमीर लोग निष्क्रिय आय पर ध्यान देते हैं, यानी ऐसी आय जो बिना काम किए भी आती रहे। अंतिम अध्याय, समृद्धि का अंतिम रहस्य, संचार और लचीलापन। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ कड़ी मेहनत काफी नहीं है। आपको सही वित्तीय योजना बनानी होगी, निवेश को समझना होगा, निष्क्रिय आय सेट करनी होगी और धन, लोगों व प्रौद्योगिकी का सही उपयोग करना होगा। अमीर लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते, बल्कि समझदारी से काम करते हैं। इस पाठ का एक और महत्वपूर्ण आयाम है संप्रेषण संचार। सफल इंसान बनने के लिए आपको दूसरों के मूल्यों की कद्र करनी होगी और लोगों की सहायता करके आगे बढ़ना होगा। अपनी सेवा में सुधार करके आप अपनी उपलब्धियां बढ़ा सकते हैं और सेवा को बेहतर बनाने का सबसे आसान तरीका है अपनी भाषा को प्रभावशाली, इफेक्टिव बनाना। इसके लिए आपको उसी भाषा में सोचना होगा जिसे आप प्रभावशाली बनाना चाहते हैं। जब आप लोगों की समस्याओं को समझेंगे और उनका समाधान ढूंढेंगे तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे।